प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय का लेसन 1 संसाधन एवं विकास इसके बारे में बताऊंगी। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार, मिट्टी जो कि एक संसाधन है, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का अपर्दन, संरक्षण, नियोजन और अंत में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अध्याय को। और हाँ, शुरू करने के पहले मैं ये भी कह दूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें, जिससे कि मुझे आपकी आवश्यकताएं क्या है, क्या डाउट है, उनको मैं क्लियर ज़रूर कर सकूं। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। संसाधन का अर्थ, वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम आती हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संसाधन की श्रेणी में आते हैं। किंतु वे ही वस्तुएं संसाधन की श्रेणी में आती हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक है। जैसे हमारे पास कोयले का भंडार है, किंतु उसे खानों से निकालने के लिए तकनीक नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कोयला हमारे लिए संसाधन नहीं है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो भी वस्तु है हमारे काम आ रही है, और यदि कोई संसाधन का भंडार ऐसा है जिसका उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, तो संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। आगे, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। ये दो प्रकार के हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिसमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और वनस्पति जगत आदि। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने सभी संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे सभी धातुएं, चट्टानें। दूसरा प्रकार है संसाधन का समाप्यता के आधार पर संसाधन। ये भी दो प्रकार के हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, वन या वन्यजीव। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है, जैसे तेल, कोयला आदि। तीसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर ये भी दो प्रकार के हैं। व्यक्तिगत संसाधन जिन संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे घरों व जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे पार्क, खेल के मैदान आदि। राष्ट्रीय संसाधन देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकते। विकास के स्तर पर संसाधन संभावी संसाधन है। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे भारत के राजस्थान एवं गुजरात में पवन और ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। दूसरा है विकसित संसाधन वे संसाधन जिनकी खोज एवं सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार भंडार के अंतर्गत कौन कौन संसाधन है और क्या है? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है किंतु तकनीक के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीक के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। संचित कोष वे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है
जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि। अब आगे है बच्चों संसाधनों का विकास। ऊपर मैंने आपको संसाधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, इनको बहुत ही सरल शब्दों में बताया जिससे कि आपकी समझ में आ सके। आगे हम संसाधनों का विकास क्या है इसके बारे में देखते हैं। मानव विकास के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज में कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने पारिस्थितिकी संकट की समस्या उत्पन्न कर दी है, जिनमें ओजोन परत में अवक्षय होना, भूमंडलीय तापन अर्थात क्या है भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण आदि हैं। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य है ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करे। संसाधन नियोजन। संसाधनों का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चों, नियोजन का तात्पर्य है प्लानिंग करना, और संसाधनों की प्लानिंग हम कैसे करते हैं यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सर्वेक्षण मीन्स कि हम पहले ये सर्वे करें कि संसाधन कहाँ कहाँ हैं, फिर उनको मानचित्र बनाएं, उन क्षेत्रों का हम मानचित्र बनाएं, और संसाधनों का गुणात्मक या मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना, ये सभी प्रक्रियाएं संसाधन नियोजन कहलाती हैं। बस इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको भू संसाधन अर्थात मिट्टी क्या है, इसके प्रकार और इसका अपर्दन संरक्षण आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी आप इतना ही अपनी नोटबुक में तैयार करिए और अच्छे से इसकी डीप स्टडी करिए, क्योंकि इन्हीं पेज में से जो मैंने ऊपर बताए हैं इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में बनेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको लिखिए और पढ़िए। थैंक यू।